एक गांव की गौवें चराया करता था आदमी। पहले ऐसा होता था, ग्वाले होते थे तो गौवें चराता था और भोजन और सब लोग उसको, अर्थव्यवस्था तो उससे परिवार चलता था। गांव में भागवत की कथा हो रही थी तो गांव के लोगों ने कहा कभी तो सुन लिया कर यार कथा, जंगल में गौवें चरा कर बस अपना जीवन बर्बाद कर, कभी तो कथा सुन लिया कर, गांव में कथा हो रही। तो उसने सोचा कि चलो आज सुन लेते हैं। तो वहां गए तो उन कथा का प्रसंग चल रहा था, जिसने जिंदगी में गुरु नहीं बनाया, भजन नहीं किया, उसका जीवन बेकार चला गया। तो अब इसी सोच में रह गया कि मैंने तो कभी गुरु बनाया नहीं, कोई भजन तो साधन, तो हमारा जीवन बेकार चला गया। कथा समाप्त हुई, पंडित जी के चरणों का, ज्यादा बात तो हम नहीं पकड़ पाए, इतना पकड़ पाए कि गुरु बनाए बिना जीवन व्यर्थ जाता है। तो अब आप हमारे गुरु, अब हम कहां ढूंढे गुरु, आप ही गुरु हो, अब हमें मंत्र दे दो, हम अपनी गाय चराने जाए, हमें ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे कहीं मंत्र मिलता है कि गली चलते। तो उनका आखिरी दिन, जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें हम मंत्र दे देंगे, तुम आ जाना। अब आखिरी दिन काफी भेंट वेंट चढ़ी। अब वो गरीब आदमी को क्या देगा दीक्षा में, तो उन्होंने टाल दिया, अभी हम भोजन कर रहे हैं। फिर अब वो बेचारा बाहर बैठा भोजन, और वो अच्छे से भोजन किया, थोड़ी देर आराम करके जाना था। अब रबड़ी आदि पाया तो पेसर बना। अब पहले गांव बाहर शौच जाना होता था, शौचालय तो होते नहीं थे, और वो घर के बाहर बैठा था। जो ही लोटा लेके निकले से बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, देखो कथा भी समाप्त हो गई और आप जाने वाले भी हो, और पीछे पीछे चल दिया। और वो धोती संभारे, उन्होंने कहा दिमाग खराब है, सोच जा रहे तुम्हें गुरु मंत्र। उसने कहा आप नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास इतना टाइम नहीं, पूरे गांव के गौवें चराते हो, पीछे पीछे चल दिए। अब उनको सोच लगी थी, वो सोचे अब जाए तो हम कहीं बैठ जाए किसी वृक्ष आदि के आड़े लेकर के। अब वो सोच लगी थी तो उसने कहा महाराज गुरु मंत्र दे। बोले धत गपोचंद, बोले गुरु जी, बस मान गए। धत गपोचंद, धत गपोचंद, अब न राम न कृष्ण न हरि। अब सोचो, गुरु भाव और गुरु मंत्र पर विश्वास, गुरु ने कह दिया धत गपोचन तो जपने लगा। अब धीरे 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 इतना जप में तन्मयता होने लगी। भोले आदमी को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, ज्यादा जो बुद्धिमानी होती है ना उनको परीक्षा लेते हैं, और जो सीधा साधा भोला होता है ना उसे भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। अब वो एकांत में बैठ करके जैसे गाय चरा रहा, धत गपोचन घप। अब सब लोग सोचे कि क्या मूर्ख है, भगवान के तो बहुत से नाम हैं, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु, कोई नहीं मिलता ऐसा ये नाम। अब उसको इतना मनाया कि गाय चराना छोड़ दिया, अपने घर में बैठ करके एकांत कमरे में। भगवान द्वारिकाधीश जी ने कहा रुक्मिणी जी से कि आज हम एक भक्त के दर्शन करने चलते। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। बोले जरूर चलो, बहुत महान भक्त है, निर्मल भोला एकदम। दोनों छद्म वेश में अपने वेश को बदल करके गए, उसके घर में गए। बोले प्रभु भक्त, तो बोले हमारे भक्त अकिंचन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बोले प्रभु हम पहले देख के आते हैं असली भक्त है आपका कि नहीं। तो वहां गए तो बेचारा धत गपोचंद, धत गपोचंद, तो उनका श्री कृष्ण चंद द्वारिकाधीश, बहुत से नाम तो सुने, ये धत गपोचंद कौन सा नाम है भगवान का हमारे। तो उनका ए किसका नाम जप कर रहे हो। अभी तक तो किसी ने पूछा था नहीं था। उसने हल्की सी आंख खोल के देखी कोई स्त्री है, तो गुस्सा में, गाय चराने वाला आदमी गुस्सा में कहा तुम्हारे खसम का जपते हैं और किसका जपते हैं। रुक्मिणी जी लौट के आई, वो बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है। बोले प्रभु बहुत जानकार आदमी है, वो एकदम देखते ही जान गया और बोला आप खसम माने पति। बोले आपका भजन कर रहा है प्रभु, बहुत सर्वज्ञ भगत है। भगवान बहुत मुस्कुराए। बोले प्रभु एक प्रश्न हमें इस समय उठ रहा है कि आपके गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, बहुत से नाम हमने सुने, लेकिन ये गपोचंद नाम कब आपका सुनो। बोले बहुत मीठा नाम है हमारा, बहुत प्यारा नाम है। बोले कब का। बोले जब हम ब्रज में थे और बाल रूप में थे तो मैया किसी कार्य में रत थी, तो हम अपने सखाओं के साथ माखन चोरी कर रहे थे। तो छीका में ऊपर मैया ने टांग दिया था, तो एक सखा के कांधे पे ओखली पे सखा, ओखली होती ना उल्टा करके, और उस पे सखा, और सखा के कांधे पे ठाकुर जी, और खूब ऐसे मक्खन सब। मैया आई, मैया ने कहा ये क्या कर रहा है। तो फिर हमने बहाना बनाया कि मुझे भूख लगी थी, लगा मैया काम में है, और इसमें देखा चीटी, तो हम कहा मैया आएगी चीटी निकालेगी तब माखन खाएगी, तो मैं चीटी निकाल रहा था।
बोले वाह बहुत चतुर, बाल गोविंद भगवान बोले बहुत चतुर, अच्छा चींटी निकाल लेते तो यहां तक हाथ कैसे तुम्हारे? अरे चींटी ऊपर ही होती। बोले मैया जब ऐसे रखते तो नीचे चले जाती तो मैं खबो खबो कैसे निकाल लाता। तो बोले चल लाला ये भी बात मान गई, लेकिन तेरे मुंह में यहां से मक्खन लगा, यहां चींटी निकाला कर। बोले तू समझती नहीं मैया, जब चींटी निकाल लाते तो मक्खियां ऐसे आती, तो मैं जब ऐसे करता तो वही लग गया है। तब मैया ने कहा झूठा धत गपोचल। बोले उस समय मैया ने कहा था ये हमारा नाम है। देखो उन्होंने उपहास में पंडित जी ने कहा, उसने गुरु मानकर नाम जपना शुरू कर दिया, जो भगवान के नामों में कहीं नहीं था, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु के वचन, संत के वचन यदि हम मान ले तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाती है।